नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मैं पल्लवी कलिता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ ई कक्षा में। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি পত্ৰৰ প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰি আছিলো। আজি আমি পত্ৰৰ পিছৰ অংশৰ প্ৰশ্নোত্তৰখিনি আলোচনা কৰিম। আহাচোন চাও। 4 नंबर, संक्षेप में उत्तर दो लगभग 50 शब्दों में। प्रभु कृष्ण के चरण कमलों पर अपने को न्यौछावर करने वाली मीराबाई ने अपने आराध्य से क्या क्या निवेदन किया है? की निवेदन কৰিছিলে? साहा, कवयित्री मीराबाई ने अपने आराध्य प्रभु कृष्ण से निवेदन किया है कि प्रभु कृष्ण उन पर कृपा करके दर्शन दे और उनकी सुध ले। मीराबाई कहती है कि प्रभु ही उनकी आशा है और उनके बिना मीरा का कोई दूसरा स्वामी नहीं है। अतः प्रभु कृष्ण आकर उनकी विरह व्यथा को दूर करे और उनकी खबर ले। खौतुस्वा, सुंदर श्याम को अपने घर आने का आमंत्रण देते हुए कवयित्री ने उनसे क्या क्या कहा है? घरলৈ আমন্ত্ৰিত কৰি তেওঁ কি কৈছিলে? চাওহা। सुंदर श्याम को अपने घर आमंत्रण देते हुए कवयित्री मीरा ने कहा कि कृष्ण के विरह में वह पके पान की तरह पीली पड़ गई है। उन्होंने और कहा कि कृष्ण के न आने के कारण वह बेहोश सी बैठी है। उनका ध्यान केवल कृष्ण पर ही है, किसी दूसरे की आशा नहीं है। अतः वह अर्थात कृष्ण ब्रैकेटत दिसे माने वहते बुझाइছে कृष्ण कृष्ण तुरंत आकर उनसे मिले और उनकी मान की रक्षा कीजिए। गौतुस्वा, मनुष्य मात्र से राम नाम का रस पीने का आह्वान करते हुए मीराबाई ने उन्हें कौन सा उपदेश दिया है? कि उपदेश दिছিলে स्वा। मनुष्य मात्र से राम नाम का रस पीने का आह्वान करते हुए मीरा ने सभी मनुष्य को कुसंग छोड़कर सत्संग में बैठने का उपदेश दिया है। कि কৈছিলে कुसंग त्याग কৰি সৎসংগত আমি সকলো বহিব লাগে। उन्होंने सभी लोगों को अपने मन से काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह रूपी शत्रुओं को दूर हटाकर कृष्ण प्रेम रंग रस में अपने को सराबोर कर लेने का भी उपदेश दिया है। 5 नंबर का सम्यक उत्तर दो लगभग 100 शब्दों में मीराबाई के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालो। स्वा, सन 1498 के आसपास प्राचीन राजपुताने के अंतर्गत मेड़ता प्रांत के कुड़की नामक स्थान में मीराबाई का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम था राव रत्न सिंह। बचपन में ही उनकी माता का देहांत हो गया। पिता को भी युद्धों में व्यस्त रहना पड़ा, इसलिए मीराबाई की देखभाल करने का भार परम कृष्ण भक्त दादाजी पर पड़ा। उनके साथ रहने के कारण मीरा के कोमल हृदय में कृष्ण भक्ति का बीज अंकुरित होने लगा। मेवाड़ के महाराजा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ, पर 7 वर्ष बाद वे विधवा हो गई। इसके बाद गिरधर गोपाल को ही अपना असली स्वामी मान लिया और पति के साथ सती नहीं हुई। लेकिन घर की ओर से उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जाने लगी। अंत में मीरा राजघराना छोड़कर साधु संतों के साथ घूमते फिरते द्वारका धाम पहुंची और वहीं सन 1546 ईस्वी के आसपास वे भगवान की मूर्ति में सदा के लिए विलीन हो गई। खौतुस्वा, पठित पदों के आधार पर मीराबाई की भक्ति भावना का निरूपण करो। पठित माने किताबत থকা এই পদ তিনিটাৰ আধাৰতে मीराबाईर भक्ति भावना निरूपण কৰিব দিছে। চাওহা। सूरदास के बाद ही कृष्ण भक्त कवियों में मीराबाई का नाम परम श्रद्धा से लिया जाता है। उनकी पद या भजन भी सूरदास के समान लोकप्रिय है। वे कृष्ण को स्वामी, सखा, पति आदि रूपों में देखा करती है। मीरा के अनुसार प्रभु गिरधर नागर, सुंदर श्याम,
राम आदि कृष्ण का ही अनेक नाम है, जिनके दर्शन, कृपा और संग का वे अभिलाषी है। কি কৈছে যে মীৰা অনুসৰি প্ৰভু গিৰধাৰ নাগৰ, সুন্দৰ শ্যাম, ৰাম আদি সকলো কৃষ্ণৰে নাম, আৰু তেখেতে কাৰ দৰ্শন, কৃপা আৰু সংগৰ অভিলাষী? শ্ৰী কৃষ্ণৰ। प्रभु कृष्ण के चरण कमलों में वे अपने को न्यौछावर कर चुकी है। पहले संसार को यह बात मालूम नहीं थी, पर अभी संसार को इस बात का पता चल गया। दूसरी ओर कृष्ण के प्रति मधुर भाव तथा तन्मयता बेसुधी में डूबा हुआ मीराबाई का नारी हृदय कृष्ण के अतिरिक्त कहीं कुछ देखती ही नहीं, है ने? बेलेग एको ध्यान नासिले। वे कृष्ण को तुरंत घर आने का आमंत्रण देती है और कहती है कि उनके विरह में वह पके पान की तरह पीली पड़ गई है। अंत में मीराबाई मनुष्य मात्र को प्रभु कृष्ण के प्रेम रंग रस से सराबोर हो जाने को कहा है। शेषत की কৈছে যে সকলো মানুহে শ্ৰী কৃষ্ণৰ प्रेम रंग रसत सराबोर होबो लागे। इस प्रकार देखा जाता है कि मीराबाई के पदों में प्रेम की व्याकुलता, आत्मसमर्पण, स्वाभाविक उल्लास आदि का जीता जागता चित्र है, जिसमें भक्ति भावना का प्रमुख केंद्र कृष्ण मात्र ही है। তেওঁৰ किसे भक्तिर केंद्र बिंदु कोन? अकल बा केवल श्री कृष्ण। गौस्वा कवयित्री मीराबाई का साहित्यिक परिचय प्रस्तुत करो। साहित्यिक परिचय स्वा। कृष्ण प्रेम दीवानी आख्या से विभूषित मीराबाई ने कृष्ण भक्ति परक अनेक पद लिखे हैं। महात्मा कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास के भजनों की तरह मीरा भजन भी लोगों को अत्यंत प्रिय रहे हैं। मीराबाई द्वारा विरचित पुस्तकों में से सिर्फ फुटकर पदों को ही उनकी प्रामाणिक रचना मानी जाती है, जो मीराबाई की पदावली नाम से प्रसिद्ध है। उनके मन में आराध्य कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम, भक्ति, आत्मसमर्पण और साधना है, जो अन्यत्र दुर्लभ है, माने बेलेगत हुआ ना जाए। उन्होंने अपनी रचनाओं में राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया है। इसमें ब्रज, खड़ी बोली, पंजाबी, गुजराती आदि के शब्द मिलते हैं। मीराबाई के पदों और गीतों में अभिव्यक्त प्रेम माधुरी किसी को भी आकर्षित कर लेती है। इसके साथ उनकी सहज अभिव्यक्ति और सांगीतिक लय के मिलन से मीराबाई के पद त्रिवेणी संगम के समान पावन और महत्वपूर्ण बन पड़े हैं। माने त्रिवेणी संगমৰ নিচিনাকৈ पवित्र আৰু महत्वपूर्ण হৈ পৰিছে। इधर सब प्रसंग व्याख्या करो। मैं तो चरण लगी गोपाल, चरण कमल बलिहार। साहा प्रसंग, यह पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत कृष्ण भक्त कवयित्री मीराबाई द्वारा विरचित पदत्रय शीर्षक पद से लिया गया है। इसमें कवयित्री मीराबाई के आराध्य प्रभु कृष्ण पर पूर्ण आत्मसमर्पण का भाव व्यंजित हुआ है। व्याख्या, कवयित्री मीराबाई के अनुसार वे गोपाल रूपी कृष्ण के चरण कमलों में आ गई है। कार शरणत आहिसे? गोपाल रूपी श्री कृष्णर शरणলৈ आहिसे। पहले यह बात किसी को मालूम नहीं थी, पर अब तो संसार को इस बात का पता चल गया है। अतः प्रभु गिरिधर उन पर कृपा करे, उन्हें दर्शन दे और शीघ्र उनकी खबर ले। मीरा कहती है कि उन्होंने स्वयं को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया है। खटुस्वा, हारे घर आवो राशोजी मेरो मान। प्रसंग, यह पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत कृष्ण भक्त कवयित्री मीराबाई द्वारा विरचित पदत्रय शीर्षक से लिया गया है। व्याख्या, इसमें कवयित्री मीराबाई के कृष्ण प्रेम विरह में व्यथित मन का एक जीता जागता चित्र अंकित हुआ है।
सुंदर श्याम रूपी कृष्ण दर्शन के अभिलाषी मीरा कृष्ण को अपने घर आने का आमंत्रण देकर कहती है कि वे कृष्ण के विरह में पके पान की तरह पीली पड़ गई है। कृष्ण के दर्शन बिना वे सुध-बुध खो बैठी है। मीरा फिर कहती है कि कृष्ण ही उनका एकमात्र ध्यान है, कृष्ण के अतिरिक्त कहीं कुछ देखती ही नहीं है। अतः वे तुरंत आकर मीरा से मिले और उनकी मान की रक्षा करे। इसमें प्रेम की व्याकुलता, तन्मयता और स्वाभाविक उल्लास का एक सजीव चित्र हमें देखने को मिलता है। गौतुस्वा राम नाम रस पीजय ताही के रंग में भीजय। व्याख्या तुस्वा प्रसंग यह पंक्तियां मीराबाई द्वारा विरचित हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत पदत्रय शीर्षक के तृतीय पद से लिया गया है। इसमें मीराबाई ने प्रभु कृष्ण के रंग रूप और नाम कीर्तन के महिमा का चित्र व्यंजित किया है। व्याख्या कवयित्री मीराबाई ने मनुष्य मात्र को प्रभु कृष्ण के प्रेम रंग रस से सराबोर हो जाने को कहा है। मीरा के अनुसार सभी मनुष्यों को कुसंग छोड़कर सत्संग में बैठना चाहिए और अपने मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद रूपी शत्रुओं को भगाकर कृष्ण का नाम लेना चाहिए। इसमें मीरा जी की कृष्ण भक्ति की मधुर ध्वनि व्यंजित हो उठी है, जो मनुष्यों के हृदय में आनंद उल्लास ला देती है। এতিয়া আমি भाषा एवं व्याकरण খিনি চাওঁ আহা। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप बताओ। तत्सम रूप तो कবলৈ दिছে। চোৱা কি দিছে? कृपा, दर्शन, आशा, चर्चा, श्याम, धर्म, किशन, हरख। আমি কি পাইছিলো যে तत्सम माने হৈছে সেই সমূহ শব্দ যিবোৰ সংস্কৃতৰ পৰা হিন্দীত যেনেদৰে আৰু তেনেদৰে ব্যৱহাৰ হয়। আহাচোন চাও। কৃপাটো হ'ব কি? तत्सम रूप হৈছে कृपा, दर्शन, 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 आशा, आशा, चर्चा, 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 श्याम, श्याम, धर्म, धर्म, किशन, कृष्ण, हरख, हर्ष। এতিয়া আমি 2 नंबर চাওঁ। वाक्यों में प्रयोग करके निम्नलिखित लगभग समोच्चारित शब्द जोड़ों के अर्थ का अंतर स्पष्ट करो। কি হৈছে যে শব্দ জোড়া ইয়াতে संसार, संचार একেলগে আছে। এইকেইটা দুটা দুটা মানে এটা এটা জোড়া হৈ আছে। চৰণ, শৰণ, दिन, दीन, कुल, कुल, कली, कली, प्रसाद, प्रासाद, अभिराम, अविराम, पवन, पावन। এতিয়া আমি अर्थ बेलेग बेलेग আছে আৰু ইয়াৰে বাক্য ৰচনা কৰিব দিছে। চাওঁ আহাচোন। संसार माने হৈছে जगत। इस संसार के प्रत्येक प्राणी को एक दिन इसे छोड़कर जाना होगा। संसाৰৰ अर्थ হৈছে जगत। এতিয়া संचाৰৰ अर्थ হৈছে स्वागमन। हमारे पूरे शरीर में रक्त का संचार होता रहता है। चरण, चरण माने হৈছে पैर माने भोरी। हमें अपने बड़ों के चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। और शरण, शरण माने হৈছে आश्रय। কি কৈছে? ईश्वर सबके शरण दाता होते हैं। সকলোকে আশ্ৰয় দিয়ে কোনে? ভগৱানে। এতিয়া চাওঁ হা। दिन আৰু दिन। दिन माने হৈছে দিৱস। दिन माने डे, है ना? DAY डे। दिन माने হৈছে दिवस। रविवार छुट्टी का दिन होता है। কি কৈছে যে रविवार, देवबारটো আমাৰ বা रविवार হৈছে छुट्टीर दिन, हॉलिडे, है ना? दिन माने হৈছে गरीब। हमें दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। এটো হ্ৰস্ব আছে বাবে আমি উচ্চাৰণ কৰিম दिन আৰু এটো দীৰ্ঘ আছে বাবে আমি উচ্চাৰণ কৰিম दिन। कुल, खानदान। उसने अपने कुल का नाम रोशन कर दिया। তেওঁ কি কৰিলে? নিজৰ বংশৰ নাম উজ্বলাই তুলিলে। कुल माने किनारा। नदी के कुल पर ही हमारा स्कूल है। আমাৰ বিদ্যালয়খন ক'ত আছে? নদীৰ পাৰত। कली माने अंकुर। पौधे से कली को नहीं तोड़ना चाहिए। আৰু कली अर्थात হৈছে लड़ाई झगड़ा। दोनों भाइयों के बीच जायदाद को लेकर गहरी कली चल रही है। এতিয়া চোৱা। प्रसाद माने হৈছে भोग আৰু प्रासाद
এটা হৈছে प्रसाद আৰু এটা प्रासाद प्रसाद और टुसवा मैंने भगवान को प्रसाद में लड्डू चढ़ाया और प्रासाद हो भवन राजा का प्रासाद बड़ा ही भव्य बना हुआ है अभिराम अर्थात आकर्षक फूलों से सजी वह बगिया अभिराम लग रही थी अभिराम माने কি হৈছে আকৰ্ষক আকৰ্ষণীয় লাগিছিল ফুলৰে সজ্জিত সেই বাগিচাখন বা ফুলেৰে ভৰপুৰ হয়নে আৰু অবিৰাম এটো অভি এটো অবিৰাম মানে হৈছে নিৰন্তৰ তাৰ মানে लगातार राधे श्याम अविराम चलता रहा और पैदल ही स्कूल पहुंच गया पवन हवा आज बहुत ठंडी पवन चल रही है আৰু এটা হৈছে पावन এটো पावन এই पावन তো অৰ্থ হৈছে पवित्र काशी हिंदुओं के लिए एक पावन स्थल है काशी हिंदू সকলৰ বাবে এখন পবিত্ৰ স্থল এতিয়া আমি 3 নম্বৰটো চাওঁ निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन करो लिंग परिवर्तन करा कवि अधिकारिणी बालिका दादा पति भगवान আৰু भक्तिन सोआ कवि लिंग परिवर्तन स्त्रीलिंग কি হ'ব कवयित्री बालिका स्त्रीलिंगत আছে লিঙ্গ পৰিৱৰ্তন কৰিলে কি হ'ব স্ত্ৰীলিংগ থাকিলে পুলিংগ থাকিলে স্ত্ৰীলিংগ তো বালিকা হ'ব बालक पति पत्नी भक्तिन भक्त भक्तिन तो स्त्रीलिंग अधिकारिणी अधिकारी दादा दादी भगवान भगवती এতিয়া আমি 4 নম্বৰটো চাম বিলোমাৰ্থক শব্দ লিখো বিলোম অৰ্থাৎ বিপৰীত শব্দ পূৰ্ণ হলে रिक्त विलोम पूर्ण माने संपूर्ण विपरीत हबो की रिक्त प्राचीन नवीन अपना पराया मिथ्या सत्य सुंदर हले विपरीत हबो कुरूप गुप्त प्रकट सजीव निर्जीव कोमल कठोर विरोध समर्थन कुसंग सत्संग अपमान सम्मान आनंद हले विपरीत शब्द हबो शोक निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन करो কি হ'ব বচন পৰিৱৰ্তন কৰিব দিছে কি শব্দ দিছে সোৱা কবিতা নিধি কবি পৌধা কলম औरत সখী আৰু বহু এই শব্দ কেইটাৰ বচন পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ দিছে কবিতা হলে কি হ'ব আ হলে এক এ আৰু ওপৰ ছন্দ বিন্দু হয় না কবিতায়ে নিধি হলে নিধিয়া কবি হলে কবিগণ সাধু হলে সাধুজন হয় তেতিয়া কিন্তু তোমালোকে কবিয়া নিলিখিবা চাও হা কবিতা হলে কবিতায়ে কবি হলে কবিগণ निधि হলে निधिया पौधा पौधे कलम कलमे औरत औरतें सखी सखिया बहु बहुए এনেকৈ আমি বচন পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকল পত্ৰই পাঠটোৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ দিয়া হল তোমালোকে ভালদৰে পঢ়া-শুনা কৰি থাকিবা আকৌ এটা নতুন পাঠৰ সৈতে আমি আকৌ লগ হ'ম আজিলৈ ইয়াতে এৰিছো ধন্যবাদ